हेलो एवरीवन, दिस साइड आपका साथी, आपका दोस्त, आपका यार प्रदीप सिंह राणा। और पिछले क्लासेस में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट। पिछले क्लासेस में हमने जो पढ़ा था वो सेट के टाइप्स थे। टाइप्स ऑफ सेट हमने शुरू किया था। कल हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी टाइप्स ऑफ सेट। तो आज हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था नल इम्प्टी सेट हमारी कंप्लीट हो गई थी। इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट हमारी कंप्लीट हो गई थी। हमने बताया था आपको इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहता। नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। ठीक। और इसको हम दूसरा नाम नल सेट भी कहते हैं या वॉइड सेट भी कहते हैं। नल सेट या वॉइड सेट। अगली चीज़ है, हमने उसके बाद थोड़ा सा इसका एक लेआउट भी देखा था। ये नल सेट हो गया, या हम इस तरीके से इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर हमने ये भी जाना था कि अगर इसके अंदर ये ये एक नल सेट नहीं है, नॉट ए नल सेट, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, इस स्पेस के अंदर एक एलिमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। इसके बाद हमने देखा था सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट में क्या था? जिसके पास ओनली वन एलिमेंट होगा, ओनली वन एलिमेंट होगा, ओनली वन एलिमेंट होगा, इसे क्या कहेंगे? सिंगल्टन सेट। इसका एग्जांपल दिया था हमने, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अगर मैं इवन प्राइम नंबर की बात करूं तो इवन प्राइम नंबर हमारे पास एक ही होता है, वो होता है दो। तो ये हो गया हमारा सिंगल्टन सेट। कल हम यहाँ तक पहुँचे थे। आज हम चलेंगे, सेट की टाइप में फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट? थोड़ा उससे देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनाइट सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है ये देखते हैं। फाइनाइट सेट होता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके पास क्या होंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। दिस हैव दिस हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। और इनफाइनाइट, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, रोस्टर फॉर्म पे लेते हैं, ठीक? नहीं सॉरी, सेट बीडिंग फॉर्म पे लेते हैं। सेट बीडिंग फॉर्म पे एक्स सच दैट 7 लेस देन 9, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसके बीच में कितने एलिमेंट होंगे? एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर रहा है। हमारा जो एलिमेंट है वो क्या क्या बिलोंग कर रहा है? सिर्फ एक ही नंबर को बिलोंग कर रहा है, वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 7 और 9 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे? सिर्फ एक, वो क्या होगा? 8। तो ये क्या होगा? फाइनाइट एलिमेंट। या इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स एज एट 9 9 2, चलो 2, एक्स बिलोंग्स टू 9, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये भी फाइनाइट है। हमने नेचुरल नंबर का एक सेट ले लिया है जो एक्स इस पर बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पे, 7 2 2 2 9। ठीक। अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे? हम काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7 8।
टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। इस इट मीन जब यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो ये फाइनाइट नंबर है। तो ये हो गया हमारा पास फाइनाइट सेट। नाउ हम चलेंगे इनफाइनाइट सेट पे। अगला हमारा टर्म है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इन अ सेट। इन अ फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया यहाँ पे एक एक सेट है एक्स सच दैट एक्स वन टू एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, और एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट को। एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो 1 से लेके 3 तक इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर हो सकते हैं। प्रीवियस क्लास में जो हमने बताया था, सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल नंबर था, उसको कंटेन कर रहा होता है होल नंबर, उसको कंटेन कर रहा होता है अपना इंटीजर, इसको कंटेन कर रहा होता है अपना रियल नंबर। और रियल नंबर के अंतर्गत दो चीज़ें आती थी, एक था अपना रेशनल, रेशनल, और दूसरा अपना इरेशनल। तो इट मीन्स जो रियल नंबर इतने सारे नंबरों को अपने अंदर कंटेन करता है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट इसके अंदर मिल जाएंगे हमें। तो ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट सेट। तो ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट सेट। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा बहुत इंटरवल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। इंटरवल होते क्या हैं? इंटरवल, इंटरवल्स। चलो थोड़ा इंटरवल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट करना है? 2 और 5, ये इसके अंदर एलिमेंट है। ठीक, मैंने नंबर लाइन ली, ये एक नंबर लाइन होगी, 0 1 2 -1 -2। जब मैंने ये नंबर लाइन ली है, यहाँ 3 4 5, 2 और 5 के बीच में ये जो नोटेशन दिख रहा है ना आपको, ये ब्रैकेट जो दिख रहा है आपको, ओपन ब्रैकेट, ठीक, ये एक ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो ये वाला एलिमेंट होगा अपना, ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है, नंबर लाइन पे इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको रिमूव कर देंगे, इन दो एलिमेंट को नहीं लेंगे, और इनके बीच में जितनी भी नंबर्स होंगे वो सारे इसके अंतर्गत कंटेंट हो जाएंगे। 2 और इसके अंदर आप क्या आ जाएंगे? 3 और 4, इसके अंतर्गत 3 और 4 आ जाएंगे अपने। बाकी जो 2 और 5 है इनको हम छोड़ देंगे। अगला है क्लोज्ड, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है? ये ब्रैकेट होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ -2, पे लिख लेते हैं -2 और 3। तो इट मीन्स ये होगा, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे -2 जो ये वाला ब्रैकेट होता है अपने पास, ये जो 3 वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, और
ये वाला एलिमेंट, दोनों को कंटेन करते हुए चलना है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो नंबर होंगे इनके बीच के होंगे, -2, -1, 0, 1, 2, तो 2, 3, तो ये सारे नंबर को ये कंटेन कर रहा होता है। अगला है अपना सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज। सेमी क्लोज, सेमी ओपन है, सेमी क्लोज क्या होता है ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना एक सेट है, -2 क्लोज्ड है और 3 ओपन है। सेमी का मतलब है आधा, ठीक है। तो एक क्लोज्ड इंटरवल है, एक ओपन इंटरवल है। फिर से हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया, -1, -2, -3, ये नंबर लाइन पीछे को जाते रहे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक। तो जो क्लोज्ड इंटरवल है, हमारे पास जो क्लोज्ड इंटरवल है हम उसे लेंगे यहाँ से, -2 से कंटेन होगा और यहाँ तक जाएगा अपने पास, ये 1 है, 1, 2, 3, यहाँ तक अपने पास जाएगा। एक से यहाँ तक जाना है इसने। तो हमने अभी बताया था ओपन इंटरवल में जो नंबर आपके पास होगा वो नंबर हमको छोड़ना पड़ेगा, उससे पहले के जितने भी एलिमेंट होंगे वो अपने पास आ जाएंगे। तो 3 अपने पास हट जाएगा। अगर ये नेशनल नंबर का सेट है तो 2 तक कंटेन करेगा। अगर ये रियल नंबर का सेट है तो 2 से आगे कितने हो सकते हैं, लेकिन 3 से बढ़ के नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मैं इसको रियल नंबर पे साइड बिल्डिंग फॉर्म रियल नंबर पे करूँ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -2 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3, ये हो गया अपने पास साइड बिल्डिंग फॉर्म पे, ठीक। ये थोड़ा सा हमने पता किया अपने इंटरवल्स के बारे। अगला देखते हैं। मैं इसी के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास साइड बिल्डिंग फॉर्म पे दिया हो कोई भी एलिमेंट, इस प्रकार से दिया हो x सच दैट 5 लेस देन इक्वल टू लेस देन, और तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। ये अपने पास इक्वल टू का साइन है तो 5 आएगा, 6, 7, तो 5 to 7 के बीच के जो नंबर हैं 6 भी आएगा, उसमें 6 कंटेन करेगा ये। तो 5 से 7, लेकिन 7 अपने पास क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल पे हो जाएगा, इस इंटरवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, या इसके जैसे एक और एग्जांपल और नोट कर लेते हैं। x सच दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 5, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर का एक सेट बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 3 से 5 के बीच में, और इनफाइनाइट रियल नंबर इसके बीच में कंटेंट हो जाएंगे। चलो, कार्डिनैलिटी और कार्डिनल नंबर, कार्डिनैलिटी क्या होती है और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। कार्डिनैलिटी कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर होता क्या है ये देखते हैं थोड़ा सा। इसी सेट के अंदर कार्डिनैलिटी और कार्डिनल नंबर होता क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कार्डिनल नंबर।
कार्डिनल नंबर है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी कार्डिनैलिटी इसकी कार्डिनैलिटी 8 हो जाएगी। यहाँ हम अपने पास एक 1 2 3 4 एलिमेंट का एक सेट है, तो इसकी कार्डिनैलिटी 4 हो जाएगी। कार्डिनैलिटी 4 हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। ये अपने पास एक सेट है, इसके पास ए बी सी डी ई एफ कितने 1 2 3 4 5 6 इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? 6 कार्डिनैलिटी इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि इसके पास 6 एलिमेंट कंटेन करता है ये सेट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, सेट बिल्डिंग फॉर्म पे देखते हैं। x such that x is a dog with 9 leg, तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी? कार्डिनैलिटी इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, 5 मतलब नल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एम्प्टी सेट है। अब ये हो जाएगा अपने पास एम्प्टी सेट, क्योंकि हमें पता है कि कुत्ते के पास कभी भी 9 पैर हो ही नहीं सकते, तो एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट दो सेट होंगे अपने पास, टू सेट आर इक्वल, दो सेट इक्वल होंगे और सेम नंबर ऑफ एंड सेम नंबर एंड सेम एलिमेंट होंगे, एंड सेम एलिमेंट होंगे, एलिमेंट। एग्जांपल हो जाएगा इसका एक, फॉर एग्जांपल एक सेट है अपने पास, इक्वल सेट है ए बी सी डी ई, और बी अपने पास दूसरा सेट हो जाएगा ए बी सी डी एन ई। तो ये दो सेट में आप देख सकते हैं कि इनकी कार्डिनैलिटी भी सेम है। ठीक, इनकी कार्डिनैलिटी कार्डिनैलिटी देखिए, इनकी क्या है? कार्डिनैलिटी कार्डिनैलिटी भी सेम है एंड एलिमेंट भी सेम है। सेम कार्डिनैलिटी सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एंड एलिमेंट सेम। तो ये हो जाएगा मेरे पास इक्वल सेट। नाउ हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट होता है, अगला है इक्विवेलेंट एलिमेंट।
इक्विवेलेंट एलिमेंट में अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिर्फ कार्डिनैलिटी सेम होती है, कार्डिनैलिटी सेम होती है बट एलिमेंट नॉट सेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं देख लूँ यहाँ पे, एक अपने पास सेट है 1 2 3 एलिमेंट का, और बी अपने पास दूसरा सेट है A B C। अगर हम इसकी कार्डिनैलिटी देखेंगे तो नहीं, इसके पास कार्डिनैलिटी होगी 3, के पास भी कार्डिनैलिटी होगी 3। इट मीन्स ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट एलिमेंट होंगे, इक्विवेलेंट एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये हो गया इनके बीच का डिफरेंस, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं मैक्स ऑफ द स्टूडेंट इस पे। देयर इज नो ऑर्डरिंग, देयर इज नो ऑर्डरिंग एंड नो रिपीटेशन allowed in a, ठीक है, नो अलाउड इन अ सेट। इसका मतलब ये है, एग्जांपल ये हो गया, अगर मैं इसे A B C D, एक अपने पास सेट इस तरीके का, दूसरा बी सेट है B C D E, सी सेट है अपने पास B A D C। तो ये 3 सेट हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेट ए है, बी है एंड सी है, ये तीनों सेट जो हैं इनके अंदर के जो एलिमेंट हैं वो सेम है, लेकिन ऑर्डरिंग आप देख सकते हो कि ऑर्डरिंग सेम नहीं है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं इसे आगे पीछे भी लिख दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये फिर भी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट था, देयर इज़ नो ऑर्डरिंग एंड नो रिपीटेशन अलाउड इन अ सेट। ये तो ऑर्डरिंग का केस है। अगला देखते हैं इसी में रिपीटेशन का केस। रिपीटेशन का केस देखते हैं। रिपीटेशन के केस में फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेट है, अपने पास क्या है ए, अपने पास एक सेट है, ये है ABC, बी दूसरा सेट है, ये है अपने पास A B C। तो इसका मतलब ये है, यहाँ एक और सी लिख लो, इसका मतलब ये है, लिख देता हूँ मैं, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है एलिमेंट जो होंगे हमारे पास 3 ही होंगे, एलिमेंट 3, एलिमेंट अपने पास 3 ही हैं। ठीक, वो एलिमेंट क्या है अपने पास A B and C। तो हमने पहले ही जो डेफिनेशन में लिखाया था, देयर इज़ नो ऑर्डरिंग एंड नो रिपीटेशन अलाउड इन अ सेट, तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रूफ हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके की नहीं, ये सीधे एक ही सेट होगा, इसकी कार्डिनैलिटी भी 3 ही होगी, कार्डिनैलिटी भी 3 होगी। ठीक, सबसेट
सबसेट होता क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसेट, सबसेट ऑफ किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको लिख सकते हैं हम, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इट मीन्स every element every element of A is a element of B। का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये अपने पास एक सेट है 1 2 3। बी अपने पास दूसरा सेट है, वो हो जाएगा 1 2 3 4 5। ए की जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये बी कंटेन कर रहा है, तो इट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो बी क्या हो जाएगा? बी एक सुपर सेट हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, और ए हो जाएगा अपने पास सबसेट। ठीक, चलो, इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या इस तरीके से भी कर सकते हो, तो फिर भी ये सुपर सेट ही रहेगा। ठीक है, देखो ना, ने फेस इसके साइड को किया है तो सुपर सेट ही हो गया। अगला देख लेते हैं, इसी में देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, चलो अगले पेज में देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ सबसेट अगर मेरे को निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट, अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया अपने पास, ये अपने पास एक सेट है, इसके अंतर्गत 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की घात 3, क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? 3 है, 3 एलिमेंट हैं इसके अंतर्गत, 2 की घात 3 इट्स मीन 8। इसके अंतर्गत इसके टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे? इस ए एलिमेंट के 8 टोटल सबसेट हो जाएंगे, 8। कौन कौन से होंगे? एक तो 5 हो जाएगा, ए हो जाएगा, अगला होगा 1 2, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1 2, 1 3, 2 3। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे? इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सबसे पहला है जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसे पहले ये हो गया फाई। ठीक। दूसरा पॉइंट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself। ठीक। इसका एग्जांपल आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रीवियस पेज में देखा था, ये अपने पास एक सेट है ए बी सी। हमने जब इसके सबसेट निकाले थे तो हमें ए भी एक इसका एक सबसेट मिला था। ठीक। ये हो गया। और अगला वाला पॉइंट है जो अभी हमने एग्जांपल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा था, अ सेट हैज़ एन एलिमेंट then number of subset is 2 की पावर n। ठीक है। अगला देखते हैं। प्रॉपर सबसेट A is the proper subset of B, proper subset of B of all element of A is a proper subset of B if all element of A all element of A are present in B, present in B, but at least one element of A, but at least one element of A, one element of A one element of B is not in A। एग्जाम्पल इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल ये है एग्जाम्पल है ए इक्वल टू, हमने ले लिया 24 2 4 6 और बी ले लिया 2 4 6 8। ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट, क्योंकि आपने जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन प्रजेंट इन बी। देखो ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ये सारे एलिमेंट इस पे प्रेजेंट हो रहे हैं, बी पर हैं, लेकिन बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज़ नॉट इन ए। ये वाला जो एलिमेंट है आपके पास, ये वाला जो एलिमेंट है आपके पास, ये वाला, ये बी में ए में प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपने
एक इम्पोर्टेंट, इफ हमारे पास एन ए इक्वल टू एन होगा, देन नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए आर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n माइनस, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया 2 की पावर n-1 का। ठीक है, लेआउट दे देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट होता क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है अपना A is a improper subset of B, improper improper subset of B if Na इक्वल टू Nb हो जाएगा। मतलब Na के पास जितने एलिमेंट होंगे वो Nb के पास भी उतने ही होंगे, या A इज अ सबसेट ऑफ B, A बराबर B। ये अपने पास एक इम्प्रॉपर सबसेट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है अपने पास पावर सेट, पावर पावर सेट क्या होता है, इसे हम PA से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ all subset, all set of all subsets of A is a power set, is power set। जैसे भाई ये हो जाएगा अपने पास all subset of A is a power set। For example, if A has an element, A के पास n एलिमेंट्स हैं, then power set, then power set A has power set A has 2 की पावर n एलिमेंट, 2 की पावर n एलिमेंट्स। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला और लिख लो, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है, टोटल सबसेट ऑफ PA, टोटल सबसेट ऑफ पावर सेट, ये हो जाएगा अपने पास 2 की पावर n, टोटल सबसेट ऑफ पावर सेट। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है
अपने पास ए इज ए सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, find the cardinality, then find the cardinality, find the cardinality, कार्डिनलिटी फाइंड करनी है। कार्डिनलिटी कैसे फाइंड, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि ये अपने पास एक सेट है, पावर सेट, तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ई ए इक्वल टू, इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। टू की पावर, यहाँ पे कितने सिंगलटन सेट है तो वन हो जाएगा, टू की पावर वन, टू हो गया अपने पास। ठीक, अगला हमारे पास हो गया पी, पावर सेट ऑफ ए, तो ये वाला टू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, टू की पावर फोर। अगला है अपने पास पी, पी पावर सेट ऑफ ए, ये हो जाएगा अपने पास टू की पावर, ये वाले फोर को यहाँ पे ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अपने पास कितने पी थे, वन टू थ्री फोर, फोर पी थे, 16। अगला वाला है अपने पास पावर सेट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा अपने पास टू की पावर 16। ठीक, ये अपने पास आंसर हो। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है इस चीज़ इसका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, काफ़ी फेमस एग्जांपल है। एग्जांपल, ए इज ए नल सेट, null set, then find cardinality, then find cardinality of a। हम देखते हैं कि अपने पास इस तरीके से पावर सेट दे रखे, ठीक है। तो हमारे पास ए यहाँ पे नल सेट है, इसका मतलब यहाँ पे वॉइड सेट, इसका मतलब जीरो हो गया। ठीक, तो एन ए अपने पास तो हो जाएगा जीरो। ठीक, पहला वाला पावर सेट अगर मैं उठाता हूँ, ये वाला पावर सेट, तो मैंने उठाया पावर सेट ऑफ एन ए, तो ये हो जाएगा टू की पावर जीरो, जो हो जाएगा वन। अगला वाला है पी, पावर ऑफ एन ए, टू की पावर वन, ये वाला वन यहाँ पे आ जाएगा। अगला वाला है पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ एन, टू की पावर कितना हो जाएगा टू, तो इट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा फोर हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल इसी के बगल में देख लेते हैं। ये तो नल सेट वाला हो गया इसका एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया, यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, इफ़ हमारे पास ए इक्वल टू पाई है, तो हम किस प्रकार से करेंगे इसको। देखो मैंने ये ब्रैकेट में लिखा था, यहाँ पे नल सेट था, इट मीन्स फाइव, नल सेट था ना यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो एलिमेंट थे, नल सेट का मतलब जीरो, तो वॉइड सेट था ये। अब यहाँ पे फाइव एक एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट अगर मैं निकालूंगा, यही इसका करते हैं पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ, अगर मैं ए करूँ दोनों का, तो उसके लिए क्या हो जाएगा अपने पास, टू की पावर वन, तो हो जाएगा अपने पास टू। अगला है टू की, अगला प्रॉपर सेट है टू की पावर, क्योंकि ये टू हम अपना इस साइड पे आ गया, टू की पावर टू फोर। ठीक, अगर मैं इस पे एक और पावर लगा दूँ, तो ये हो जाएगा टू की पावर, ये वाला फोर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। ये एक इसका एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं।
A has two element, then find the number of proper subset. Then find the number of proper subset and the number of proper subset of power of power of पावर ऑफ ए। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, दो। तो इट मीन्स अगर हम पहले पावर ऑफ सेट ले लें तो पावर ऑफ पी ए अपने पास हो जाएगा 2 की पावर 2 4। अगला वाला पावर सेट ले लेते हैं तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, जो हो जाएगा 16। अगला वाला अपने पास हो जाएगा पी की पावर ए, जो हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 16। अब मेरे को क्या निकालना था, देन फाइंड द प्रॉपर सबसेट। हमको निकालना है अगला फाइंड प्रॉपर सबसेट, ये वाला टर्म निकालना है। प्रॉपर सबसेट हमने पीछे बताया था, अगर नंबर प्रॉपर सबसेट निकालना है तो वो हो जाता है अपने पास 2 की पावर n-1। तो जो यहाँ पे हमारे पास n आ गया, n एलिमेंट है, ठीक, ये एलिमेंट है 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 मैं इसको ओपन कर लूँ या इस प्रकार से लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 2 की पावर 16 माइनस, ये इसका एक आंसर हो गया। या अगर मेरे पास यहीं पे अगर इसका आंसर पूछा जाता, अगर मेरे पास पावर ऑफ ए अगर पूछा जाता तो वहाँ पे हो जाता अपने पास 2 की पावर 16 - 1 इस वाले केस में, ठीक है। तो ये अपने पास इतना लंबा है नहीं ओपन करने के लिए, तो इसका आंसर इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो अपना होगा वेन डायग्राम होगा, ये यहाँ से हमारी काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम काफ़ी चीज़ें यहाँ से आसान हो जाएंगी। तो इस वाले सेशन को हम अगली वीडियोज़ पे करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।